प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है विद्युत वाहक बल। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम सभी से कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास 12 के संबंधित स्टूडेंट के साथ अधिक से अधिक वीडियो को साझा करें। सभी लोग ध्यान से सुनिए, हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको हम विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में हम पढ़ा रहे हैं, वो राम कथा गा रहे हैं। किसी वैद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही विद्युत वाहक बल है। बिल्कुल सावधानी से सुन लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे एक विद्युत परिपथ बनाया, इसमें एक सेल को बैटरी को जोड़ा गया। जब बैटरी जोड़ी गई, इस बैटरी का ये धन सिरा और ये ऋण सिरा है, इसको हम प्लस बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, माइनस। बैटरी के विद्युत वाहक बल को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल ई से। वैद्युत वाहक बल के प्रवाह की दिशा किधर होगी, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। यानी कि इस बैटरी में जो करंट फ्लो होगा वो प्लस वाली साइड से माइनस वाली साइड की ओर जाएगा, लेकिन क्या इस पॉइंट पर आके खत्म हो जाएगा ना, इसके इधर भी जाएगा और इसके इधर कहां से कहां जाएगा, माइनस से प्लस। इसीलिए कहा जाता है कि परिपथ में धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है, जबकि सेल के अंदर या बैटरी के अंदर माइनस से प्लस। समझ में आया? अंदर कहाँ होगा, माइनस से प्लस, और परिपथ में कहाँ होगा, प्लस से माइनस। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही विद्युत वाहक बल है। हम मान सकते हैं, माना कि किसी विद्युत परिपथ में आवेश Q कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में W जूल का कार्य करना पड़ता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर हम सूत्र लिख सकते हैं W/Q। क्या लिख सकते हैं बेटा, W/Q। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। आप प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ई क्या है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। डब्लू क्या है बेटा, कार्य, किसको करने में, आवेश को प्रवाहित करने में। क्यू क्या है बेटा, आवेश। अगर हम बेटा आपसे बात करें कि इसका मात्रक क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं इसकी यूनिट को? तो बेटा आप बताओ, ये डब्लू क्या है, कार, वर्क, और कार का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल। ये क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। यानी फाइनली बेटा हम इसकी यूनिट बना सकते हैं जूल प्रति कूलाम। लेकिन आपने सुना होगा सर हम तो इसको वोल्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, किसके नाम से जानते हैं, वोल्ट के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपको याद होगा विभवांतर की भी यही कॉन्सेप्ट होती है, V बराबर W/Q। W का मतलब कार्य था, वहां पे Q का मतलब आवेश था, तो वहां जूल प्रति कूलाम को हमने वोल्ट लिखा था, यहां भी जूल प्रति कूलाम को वोल्ट लिखा है। यानी विद्युत वाहक बल को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, विभवांतर के बराबर लिख सकते हैं। ऐसा भी एक हेडिंग में आपको हम करके दिखाएंगे जिसका नाम होगा टर्मिनल विभवांतर। यू कैन सी, जस्ट वेट एंड सी, रिलैक्स। इधर देखो बेटा, जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट, यानी विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलाम। इसको हम क्या कह सकते हैं, वोल्ट। अब बेटा एक और कॉन्सेप्ट आपसे यहां पूछ ली जाती है कि एक वोल्ट से क्या तात्पर्य है। अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे वोल्ट मात्रक होता है। हाँ, वोल्ट मात्रक है, लेकिन एक वोल्ट एक परिभाषा बन जाती है। आपसे अगर पूछ लिया जाए एक वोल्ट क्या है, तो यहाँ पे आप नॉर्मली इसकी परिभाषा बनाने के लिए कुछ फंक्शन को अप्लाइड कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे ताजा एक फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर W/Q। इसी का तो मात्रक बेटा वोल्ट है, इसी का तो मात्रक वोल्ट है। इसका मान एक कब आ सकता है, दो केस है, जब W और Q का मान कैसा हो जाए, बराबर, या साधारण सबसे कि W का मान भी कितना हो जाए, एक, और Q का मान भी कितना हो जाए, एक। देखो मान रखो, अगर W का मान क्या हो जाए बेटा, 1 जूल, और Q का मान कितना हो जाए, 1 कूलाम। बताओ मान रखो, तो E बराबर क्या हो गया, 1/1। बटे का 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। E का मान कितना हो गया बेटा, 1। मात्रक क्या होगा, वोल्ट। इसकी परिभाषा इज्जत से बन सकती है। जी हाँ, इज्जत से। 1 वोल्ट क्या है, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम का आवेश, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। क्लियर? यानी यदि किसी इस पूरे वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। उम्मीद करते हैं बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी भी सेल में धारा का प्रवाह कहाँ होता है, तो आप एक बात याद रखिएगा,
परिपथ में धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। लेकिन क्या ऋण सिरे पे आके करंट रुक जाता है? ना, सेल के अंदर या बैटरी के अंदर जो धारा का प्रवाह है वो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होगा, जबकि परिपथ में धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होगा। उम्मीद करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेने का हम आपको समय देंगे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें।